नहीं, इंडिया में कोई गाली गलौज नहीं करता है। ये एक टेम्परेरी मजमा है। हाँ, ये तो एक छोटी मोटी बातें हैं और पार्लियामेंट में चलती रहती हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, चुनाव जो शब्द है उसका मीनिंग और उसकी परिभाषा पूरी खत्म हो गई है। अब भाजपा का असली चेहरा नजर आ गया है और राहुल गांधी ने एक शब्द बोला था तो उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई और इन्होंने गाली दी। तो अभी तक मैंने कुछ सुनने में आ रहा है कि उसकी प्रमोशन होने जा रही है। क्या करना है वोटिंग करके। 70 साल से मजे ले रहे थे, अब इनके सारे मजे खत्म कर दिए गए तो हिल गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगन टीवी और मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा। बात की जाए 2023-24 के जो चुनाव आने वाले हैं उनकी, तो जिस तरह से बीजेपी के जो रमेश बिधूड़ी ने अब भद्र भाषा का उपयोग किया है संसद में, तो जनता से जो है यहाँ कुछ लोग हैं उपस्थित है, उनसे चर्चा कर लेते हैं क्या कुछ असर पड़ने वाला है भाजपा को 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए। क्या कहेंगे सर, कितना कुछ असर पड़ सकता है? चुनाव तो फिजिकल शब्द है, फिजिकल, डिजिटल नहीं। हाँ। और आप लोग जो भी पूरे देश में नहीं दुनिया में ही आप कहेंगे चुनाव, चुनाव फिजिकल चीज है। क्या लगता है कि जैसे रमेश बिधूड़ी जी ने अभी अपशब्दों का उपयोग किया, रमेश बिधूड़ी जी बहुजन समाज पार्टी के जो है उनके ऊपर अपशब्द जो है अभद्र टिप्पणी की, क्या वो सही है? गाली गलौज करना सही है? आपने चुनाव की बात की है या दोनों, गाली गलौज? क्या कुछ असर पड़ेगा उस पर? नहीं, इंडिया में कोई गाली गलौज नहीं करता है। ये एक टेम्परेरी मजमा है। अब आप कहेंगे यहाँ भंडारा लगा तो पूरे देश में लग रहा है, ऐसा नहीं है। हाँ, ये तो एक छोटी मोटी बातें हैं और पार्लियामेंट में चलती रहती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, बाकी चुनाव के बारे में आपने पूछा, चुनाव पूरी दुनिया में अब कहीं नहीं हो रहा है। अच्छा, हाँ, अब सब कुछ जो हो रहा है वो डिजिटल हो रहा है। तो चुनाव तो डिजिटल नहीं होने वाले हैं ना, उसमें तो आपको जाना ही पड़ना है। ये ईवीएम क्या चीज है? डिजिटल नहीं है क्या? डिजिटल है, ये लेकिन आपका जाना ये तो जो पड़ता है। माइक है ये डिजिटल उंगली नहीं है। दबाएंगे तभी तो काम चलेगा। नहीं, उंगली से आज तक नहीं चला ना, इंडियन लोगों ने कभी उंगली दबाई है। अच्छा, ये तो अभी अभी उंगली की बात होने लगी है। 10-15-20 साल से। बाकी हम लोग मतलब इंडियन लोग उंगली नहीं कुछ करते हैं उसमें। चुनाव जो शब्द है उसका मीनिंग और उसकी परिभाषा पूरी खत्म हो गई है। अब आप सबसे यही पूछिए कि डिजिटल कब होगा, डिजिटल कहाँ होगा, ईवीएम कब आएगी, ईवीएम कहाँ जाएगी। अब आप देखिए ईवीएम जो आई थी वो पार्लियामेंट्री इलेक्शन के लिए आई थी और असेंबली इलेक्शन के लिए। अब यहाँ मान लो 2-4 चाय वाले बोले अभी ईवीएम का इंतजाम कर रहे हैं, 500 ईवीएम आ गए, 4 आदमी नहीं है, ईवीएम क्या करेंगे? ईवीएम का क्या काम हो, 4 आदमी नहीं है, नरेश सुरेश रमेश है ना, उसमें ईवीएम क्या करेंगे? लेकिन अभी आप अभी तो आप ये लेके घूम रहे हैं सौगंध को, ठीक है ना। मेरे ख्याल से 10-15 दिन बाद डायरेक्ट ईवीएम लेके चली जाएंगी, दबा के दिखाओ इस पे। तो इंडिया इस बार आपकी बार ये हो गया कि इलेक्ट्रिकल वोटिंग मशीन जो है वो लोग हाथों में लेकर घूमेंगे, आप ऐसा कुछ कहना चाहते हैं साहब? नहीं, इलेक्ट्रिकल वोटिंग मशीन आपको रटाया गया है। अच्छा, ये कोई फ्रेज नहीं है, ये मुहावरा नहीं है। आपको समझा है ईवीएम का इलेक्ट्रिकल, ईवीएम का फुल फॉर्म है। हाँ है ना, हाँ आपको समझा है इलेक्ट्रिकल वोटर में। आप सोचो समझो थोड़ा सा, वोट कभी इलेक्ट्रिकल होता है, कल को सोलर होगा तो ये सौगंध कहाँ ले जाएंगे आप? ये आज ही है इलेक्ट्रिकल, आपको समझाया, आपने पढ़ा, इन्होंने सुना है, आपने समझा दिया। परसों ये सोलर होने वाला है, तो आप कहेंगे सोलर मशीन के बारे में या डिजिटल के बारे में बात नहीं कर रहे हैं हम, 2023-24 के चुनावों के बारे में बात कर रहे हैं। क्या लगता है भाजपा के पक्ष में जाएगा या कांग्रेस के पक्ष में जाएगा? आपको लगता है कि चुनाव होगा या हो रहा है? क्या लगता है 2024 में लोकसभा के चुनाव नहीं होंगे? पहले हुए हैं क्या? पहले चुनाव कभी नहीं हुए, तो क्या जो सरकार बैठी है वो ऐसी आ जाती है? जो कुछ ऐसे हमारे यहाँ की तो नहीं आती, हमारे यहाँ तो चुने हुए लोग हैं। बाकी देशों की आप थोड़ा अपने देश की बात कर रही हूँ, हम भारत में हैं, हम भारत की बात करेंगे सर, हम बाहर की बात करेंगे ही क्यों? सबसे बड़ी बात तो ये है। आप समझे, जब आपके यहाँ सरकारें बैठ जाती हैं उसके बाद आप भारत की बात करते हैं। थोड़ा सा पहले बात करिए ना, जब सरकार बैठ गई तो आप भारत में शुरू हो जाते हैं। जब बैठ रहे हैं उस वक्त भी भारत का ही है ना। भारत ही करते हैं, मुझे तो नहीं पता, मैं तो भारत ही करती आई हूँ। आप ये कैसे कह सकते हैं हम तब भारत नहीं करते, हम अब भारत करते हैं? क्या लगता है हम लोग भारत नहीं करते, हम भारत तब करते हैं जब हमें जरूरत होती है। यस, जब ही करते हैं। अच्छा, ये भी करते हैं। हाँ, तो अभी भारत कौन कर रहा है? अब तो भाजपा ये बीजेपी कर रही है। अच्छा, बीजेपी कर रही है। हाँ, तो इनकी तो संस्कृति में भारत है ही नहीं। और ये रहा आपका ये सवाल था बिजली वाला, अब भाजपा का असली चेहरा नजर आ गया है इसमें, असली चेहरा। और राहुल गांधी ने एक शब्द बोला था तो उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई और इन्होंने गाली दी।
तो अभी तक मैंने कल सुनने में आ रहा है कि उसकी प्रमोशन होने जा रही है। हाँ, कारण बताओ, नोटिस दिया गया है। वो कब होगा, क्या होगा, वो उनके पक्ष में जाएगा, उसका कुछ नहीं है। हाँ। लेकिन जो बातें निकल के आ रही करे उसकी प्रमोशन होने जा रही है। अच्छा, हाँ। प्रमोशन होने जा रही है। हाँ। क्या कहेंगे आप? प्रमोशन होने जा रही है। हम किसी के पार्टी उटी के फेवर में नहीं है। हाँ, कोई वोट डालेगा तो ठीक है, नहीं डालेगा तो ठीक है, अच्छा, ठीक है नहीं। हाँ, ये सिस्टम ही खत्म है। हाँ, ये तो ताकतवर लोगों के लिए है सिस्टम। अच्छा, हाँ, आम लोगों के लिए नहीं तो है। आप वोटिंग करने नहीं जाएंगे? वो क्या करना है वोटिंग करके? हाँ, अपना अधिकार ऐसे तो लोग देंगे। ऐसे लोग बनवास लोग पार्लियामेंट में भेज के क्या करेंगे? हाँ, है हाँ, वो जो ही सबको लेके चले, हाँ, जो सबको लिए ये संविधान के खिलौना दिखा के शपथ लेके हाँ, लोगों को धोखा दे रहे हैं। अच्छा। ये सिस्टम, अच्छा, ये सिस्टम किसी धोखा के दे रहा है। हाँ धोखा दे रहे हैं। वो भगत सिंह का सिस्टम चाहिए हमको, बस। भगत सिंह का सिस्टम चाहिए। आइए कुछ और लोगों से चर्चा कर लेते हैं, क्या कुछ कहना है, क्या कहेंगे सर 23-24 के जो चुनाव है उनको लेकर? किसने कहा? मैं कह रहा हूँ अभी तो हम किन्हीं से बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि अरे चुनाव वो तो छोड़िए, छूटते ही नहीं है। उनका बॉडी नहीं है, उनसे पहले तो ये भाजपा आ रही है, जिस तरह से रमेश बिधूड़ी ने अभी हाँ। अभद्र भाषा का उपयोग किया है, कारण बताओ, नोटिस दिया है कि ये नहीं करते ये लोग। तो उनको निलंबित भी तो किया जाता है। तो कर देंगे बिछोड़ी साहब को भी, जब देखेंगे अभी भी। तक तो कारण बताओ नोटिस दिया गया है, कब तक चलेगा? चल जाएगा, 1-2 दिन में सोचेंगे उनके बारे में भी, देखा जाए। हाँ, देखा जाएगा। देखा जाएगा। मतलब जिस तरह से देखा जा रहा है, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, वाकई में कहीं ना कहीं देखा जाए, विपक्ष जैसे कहता है तानाशाहों की सरकार है, तो वही नजर आ रहा है। ऐसा ही है मैडम, जिसने 70 साल राज किया हो, आपसे राज छिन जाए, आप बौखला नहीं जाएंगी। मैं आपका माइक लेके मैं पत्रकार बन जाऊं, थोड़ी देर के लिए आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। हाँ। फिर 70 साल से मजे ले रहे थे, अब इनके सारे मजे खत्म कर दिए गए, तो हिल गई है। अच्छा, और क्या, तो मतलब जो रमेश बिधूड़ी ने कहा है उस पे कोई बड़ी बात नहीं है। चलता रहता है ये आपसदारी की बात। गाली गलौज देना भी चलता है चलता है बड़ी गंदी। संसद में मर्यादा कुछ हुआ है, लोगों ने कुर्सियां मारी हैं एक दूसरे के ऊपर, अच्छा, प्रहारी का आपस में एक दूसरे पे मुक्के लाते, चपले जूते मारे गए हैं। ये तो क्या हो गया, मुंह है, चमड़े की जुबान है, निकल गया, माफी मांग लेंगे, सॉरी कह देंगे बस। देखिए माफी मांग लेंगे, क्या लगता है माफी मांग के काम माफी खत्म मांगने होता है? ना जी ना, काम खत्म नहीं होता। हाँ। आएगी भाजपा ही, आएगी बात, पक्का आएगी, अच्छा कर रहे देश के लिए वो। अभद्र भाषा का उपयोग करे, चाहे कुछ भी हो, आएगी बात। आएगी भाजपा ही, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, अब काम अच्छा कर रहे हैं, हमारे देश को आगे बढ़ा रहे हैं। हाँ, जो कांग्रेस पार्टी थी उन्होंने क्या करा है, कभी चीन को पकड़ लिया, कभी इसको पकड़ लिया, इसको पकड़ लिया। अच्छा, रिटायर हो गई, अब वो उनकी हड्डियों में खत्म हो गई है। अच्छा, हड्डियों में खत्म हो गई। मोदी बुड्ढा जरूर है, चलता कैसे है? कैसे चलता है? चलाई देखो ना, लेकिन शेर इस तरह से चीता। जब बोला जाता है, इस तरह से अपने ही जब नेता जो बोलते हैं, उनको क्या बोलने लगता दो, है वो कहते कुत्ते बोल 56 रहे हैं। इंच की छाती में कहीं ना कहीं सुराग नहीं हो जाता? हो जाता है, मगर उनको भोगने दो, आएगी भाजपा ही। देखिए, 5 अपने चुनाव भाजपा नेता जाएगी। जैसे अपने ही पार्टी के बारे में बात करते हैं, कहीं ना कहीं गलत बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं शर्मिंदगी तो पीएम साहब को भी होती होगी। नहीं होती है उनको, नहीं होती। ना ना ना। मतलब इजाजत होती है कि इजाजत है, सब कुछ करो इस वक्त, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसकी लाठी उसकी भैंस। इस तरह से बात चल रही थी 2023-24 के चुनावों को लेकर। रमेश बिधूड़ी ने जिस तरह से अभद्र भाषा का उपयोग किया है, उसको लेकर बात चल रही थी, तो कहना है जिसकी लाठी उसकी भैंस, कोई बात नहीं, बोला जाता है, चमड़े की जुबानें फिसल जाता है, आएगी तो भाजपा ही। यहाँ की जनता की राय है जी, ये मैं नहीं कह रही हूँ, यहाँ की जनता बोल रही है। क्या लगता है, जिसकी लाठी उसी की भैंस होनी चाहिए? दूसरों के लिए कानून कुछ और, नियम कुछ और अपने लिए कानून कुछ और, नियम कुछ और, क्या ऐसा कुछ चलता है? आपकी क्या राय, अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। इन्हीं सब खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन अंकित के साथ राधिका शर्मा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।